जय गणपति बप्पा। हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी। जय मराठा। नमस्ते। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार और आज बृहस्पतिवार का कौन होनार करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे। इसका शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा शॉर्ट्स में, जो कि केवल 1 मिनट का है यदि आपको केवल आंसर चाहिए। और कम्युनिटी में भी मैं आंसर की इमेज डाल चुका हूँ। ये थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है जिससे आपकी जीके और बढ़ सके और आप अधिक धनराशि जीत सकें। इसके बाद केबीसी आएगा, तो अगर आपके पास कॉल नहीं आया तो आप निराश नहीं होइए। केबीसी में आपको बहुत चांसेस मिलेंगे। बहुत लोग हैं जो केएससी में नहीं जाते और केबीसी में जाते हैं, तो निराश नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। अब कॉल आने के चांसेस नहीं है, इसलिए अपनी तैयारी रखिए। केबीसी आएगा फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहें। और बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में भी जीके कंपलसरी होता है और जीके हर जगह कंपलसरी है, इसलिए अपनी तैयारी करते रहें, तैयारी ना छोड़ें निराश होकर। अब जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो ये आ गए हैं हम प्रश्नों पर और ये है आज का पहला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है सहारा रेगिस्तान। और सबसे गर्म रेगिस्तान भी यही है। और सबसे ठंडे की बात करें तो एक दो शब्द आपने सुने होंगे, अंटार्कटिक और आर्कटिक। तो सबसे ठंडा रेगिस्तान जो है वो अंटार्कटिका का है और वो इतना ठंडा है कि वो आर्कटिक से भी ठंडा है। और सबसे गर्म में ये आता है और अंटार्कटिका का तो बहुत बड़ा है। तो ये एक ध्रुवीय रेगिस्तान है, जैसे यहाँ पर नॉन ध्रुवीय की बात हो रही है, नॉन पोलर की। तो ये अंटार्कटिक जो मैंने आपको बताया ये पोलर डेजर्ट है, यानी कि ध्रुवीय रेगिस्तान। और ये इतना बड़ा है जो इसमें ऑप्शंस है ना, ए गोबी रेगिस्तान और बी अरेबियन रेगिस्तान और सी है सहारा रेगिस्तान। तो इन तीनों को भी अगर मिला देना एक साथ में, फिर भी ये अकेला अंटार्कटिक वाला इन सबसे बड़ा है, आकार में इतना बड़ा है। और मोजाब डेजर्ट की बात नहीं हो रही है, केवल ए बी सी की। तो सबसे बड़ा पहले आएगा अंटार्कटिक, सबसे ठंडा भी है। उसके बाद आता है आर्कटिक, फिर उसके बाद आता है सहारा जो कि सबसे गर्म है। यहीं अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये जो थे सब विदेश के हैं ये। और भारत का सबसे बड़ा है थार रेगिस्तान। कितना बड़ा है ये? 77,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। और इसकी सीमा जो है पश्चिम में यानी कि वेस्ट में सिंधु नदी के मैदानों से लगती है, उत्तर और उत्तर पूर्व में, पूर्व पश्चिम उत्तर यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट में पंजाब का जो क्षेत्र है, पंजाब का मैदान, उससे लगती है। और दक्षिण पूर्व में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कि साउथ ईस्ट में अरावली पर्वतमाला, और दक्षिण में यानी कि साउथ में कच्छ का जो रण है ना, उससे लगती है थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान की, जो कि भारत का सबसे बड़ा कहा जाता है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। टेबल टेनिस को किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो ये माना जाता है चीन को। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। स्कॉटलैंड जो है ऑप्शन ए, उसका गोल्फ है। रशिया का बैंडी है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। रशिया का जो मैंने आपको बताया बैंडी, तो बैंडी क्या होता है? ये एक तरह की बर्फ़ पे खेलने वाली हॉकी होती है। बर्फ़ पे जो हॉकी खेलते हैं ना, एक तो प्लेन मैदान पे खेलते हैं, एक बर्फ़ के ऊपर खेलते हैं, वो उसको बोलते हैं बैंडी। बर्फ़ होती है बहुत ठंडी और ये गेम है बैंडी। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, जो कि है किस देश को गोल्डन पैगोडा की भूमि कहा जाता है? तो ये म्यांमार को कहा जाता है। अब बात करें कि ये पैगोडा क्या होता है, तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उसमें बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक मंदिर होता है। एक बड़ा सा मंदिर जिसमें कई तल होते हैं, यानी कि कई मंजिला होता है, और हर तल की जो है अपनी छत होती है, तो उसको पैगोडा स्तूप बोलते हैं। तो ये हुई बात स्वर्ण पैगोडा की भूमि की।
और ये जो है 11वीं और 11वीं से 13वीं शताब्दी जो थी उसके पास की बात है, जो इसको स्वर्ण युग कहा जाता था वहाँ पर। और उसमें बहुत सारे सुंदर मंदिर और शिवालयों का भी निर्माण किया गया था। और जो है जैसे उसमें आनंदा मंदिर हो गया और बागान है वहाँ पर जो, तो उसमें 4 मंदिर हैं, उनमें से एक है। और शोएजीगोन पैगोडा है, सबसे प्रसिद्ध पैगोडा में से एक है, जिसमें बुद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रतीक हैं, मूर्ति है उनकी। शोएजी गॉन पैगोडा। अब चौथे प्रश्न पे चलेंगे, जो कि है, इसको बोलेंगे पार्श्व चूरीकरण की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो ये लुईस पाश्चर ने की थी, जैसे इनके नाम में भी आ रहा है। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, देखिए लास्ट में है ना इनका सरनेम पाश्चर और पाश्चराइजेशन, तो इसलिए इन्होंने की। इस प्रक्रिया में होता क्या है, तो जो पेय पदार्थ होते हैं ना, मीन्स पीने वाले जिनको पिया जाता है, तो उनको गर्म करके और फिर उन्हें ठंडा कर दो, तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। लुई पाश्चर जो थे ये एक फ्रांस के रसायन शास्त्र वैज्ञानिक थे और सूक्ष्म जैव विज्ञानी भी थे, जैव विज्ञानी। और इन्होंने रेबीज़ और एंथ्रेक्स का टीका भी बनाया था, रेबीज़ की जो बीमारी होती है उसका। और इनको जीवाणु विज्ञान का पिता और सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है और सम्मानित किया गया था। एंथ्रेक्स का पहला टीका इन्होंने बनाया था और रेबीज के साथ में हैजा जो होता है उसका टीका भी इन्होंने बनाया था। तो ये इन सब के लिए जाने जाते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मैंने आपको बताया था, उसके साथ में ये रॉबर्ट कोच जो वैज्ञानिक हैं, तो वो और ये दोनों को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बाकी इनको केवल फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। और बाद में ये जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो कि रॉबर्ट कोच के साथ जाने जाते हैं, बाद में जो है वो एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक जाने लगे। और बहुत से आपने सुना होगा ये या रसायन शास्त्री होते हैं या जीव विज्ञानी या भौतिक शास्त्री, तो ये बायोलॉजी से भी जुड़े थे, माइक्रोबायोलॉजी से भी जुड़े थे, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, यानी होता है ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये तीनों से जुड़े थे। और माइक्रोबायोलॉजी से भी जुड़े थे और मैथमेटिक्स से भी जुड़े थे, इतने ज्ञानी व्यक्ति थे ये। दूसरा जो इसमें ऑप्शन है मैरी क्यूरी, पूरा नाम है इनका मैरी स्क्लाडोव्का क्यूरी, पोलिश। इन्होंने क्या किया था, मैरी स्क्लाडोव्का क्यूरी ने रेडियम की खोज करी थी और इनको जो है विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल प्राइज़ मिला था और ये पहली वैज्ञानिक थी। और इनकी जो 2 बेटियां थी उनको भी नोबेल का प्राइज़ मिला था। इन्होंने रेडियम की खोज करी थी और ये भौतिक विज्ञानी भी थी और रसायन शास्त्री भी थी। तीसरा है इसमें जोनास साल्क, पूरा नाम जोनास एडवर्ड साल्क। ये वो हैं अमेरिकी बायोलॉजिस्ट और मेडिकल रिसर्चर्स, मींस अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे। और इन्होंने पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके का विकास किया था, जोनास एडवर्ड साल्क ने। चौथा है इसमें रॉबर्ट कोच, ये जो है जर्मन के फिजिशियन थे, पूरा नाम है इनका हेनरिक हरमैन रॉबर्ट कोच। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हैजा, एंथ्रेक्स और क्षय रोग, यानी कि इसको बोलेंगे ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा और एंथ्रेक्स, इसके लिए इन्होंने स्टडी करी थी और डीप स्टडी करी थी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि डीप स्टडी करिए, जिससे आपका जितना अधिक ज्ञान हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, केवल आंसर से बात नहीं बनती। तो अगर आपको ऊंची धनराशि जीतना है ऊंचे लेवल तक जाके, तो उसके लिए आपको हर चीज़ को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको डीप में बताता हूँ कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो आपको सब मालूम होना चाहिए। तो उन्होंने ये डीप स्टडी करी थी और ये सिद्ध कर दिया था कि कई रोग जो है ना वो सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। और इनको 1905 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था, 1905 में। मेन फाउंडर जो थे मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के, उनमें से इनको भी एक माना जाता है, जाना जाता है। अब बात करेंगे आज के 5वें अंतिम प्रश्न की,
निम्नलिखित में से किसने टीवी धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मेहर की भूमिका निभाई थी, इनका रोल अदा किया था? तो ये अमर उपाध्याय हैं। बाकी औरों के बारे में बताना कुछ नहीं है, क्योंकि हितेन तेजवानी तो शायद वो हैं जिन्होंने सावधान इंडिया को भी होस्ट किया है। राम कपूर वो हैं सोनी के सीरियल में आ चुके, मोटे मोटे से हैं। करण पटेल भी आते हैं। मैं देखता नहीं हूँ टीवी सीरियल, समय नहीं मिलता इतना। और इसका जो आंसर है वो ये है। बाकी इनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिनके बारे में थी उनके मैंने आपको बता दी। तो ये थी बात आज 13 जुलाई 2023 दिन बृहस्पतिवार के कौन होनहार करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन को इसकी आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होंगे और आपकी जीके और अच्छी हुई होगी और अच्छी है तो रिवीजन हो गया होगा। बाकी ऐसे ही और जो आपको कौन होनहार करोड़पति के वीडियो मिलेंगे उसको देख के भी आप अपनी जीके और अच्छी कर सकते हैं। बाकी और प्राइज़ जीतने के लिए आप अमेज़ॉन को इसके वीडियो हैं वो देख सकते हैं, उसमें आप प्राइस भी जीत सकते हैं और आपकी जीके भी अच्छी हो जाएगी। लेटेस्ट ट्रेंडिंग करंट वर्ल्ड अफेयर जो होते हैं ना वो सब उसमें आते रहते हैं अलग अलग वीडियोज़ में, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें, आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।